हमारा सोलर सिस्टम एक बहुत ही अद्भुत जगह है। यह एक विशाल और रहस्यमय क्षेत्र है जो अनगिनत रहस्यों और आश्चर्यों से भरा हुआ है। यह ग्रहों, चंद्रमाओं, क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतुओं का एक समूह है जो सभी एक ही तारे हमारे सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। हर एक खगोलीय पिंड की अपनी एक अनोखी कक्षा और गति होती है जो इसे विशेष बनाती है। ये कॉस्मिक बैले भौतिकी के नियमों और प्राकृतिक दुनिया की सुंदरता का प्रमाण है। गुरुत्वाकर्षण बल और अन्य बलों के बीच की जटिल बातचीत इस नृत्य को संभव बनाती है। सौर मंडल के माध्यम से हमारी यात्रा हमें विविध और आकर्षक दुनिया में ले जाती है। हर ग्रह और चंद्रमा की अपनी विशेषताएं और वातावरण होते हैं जो उन्हें अनोखा बनाते हैं। हर एक खगोलीय पिंड के पास बताने के लिए एक अनोखी कहानी है। कुछ ग्रहों पर विशाल ज्वालामुखी हैं, जबकि कुछ पर बर्फीले महासागर हैं। हम अपने सौर मंडल के केंद्र सूर्य से अपनी खोज शुरू करते हैं। ये विशाल तारा न केवल हमारे सौर मंडल का केंद्र है, बल्कि ये जीवन का स्रोत भी है। वहां से हम अंदरूनी चट्टानी ग्रहों बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल की यात्रा करेंगे। ये ग्रह अपने ठोस सतहों और विविध भूगर्भीय गतिविधियों के लिए जाने जाते हैं। फिर हम बाहरी गैस जायंट्स बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून की यात्रा करेंगे। ये विशाल ग्रह अपने वायुमंडल और अद्वितीय रिंग सिस्टम के लिए प्रसिद्ध है। रास्ते में हम आकर्षक तथ्यों को उजागर करेंगे और अपने कॉस्मिक पड़ोस के अजूबों पर अचंभा करेंगे। हम जानेंगे कि कैसे ये ग्रह और चंद्रमा हमारे सौर मंडल के इतिहास और विकास की कहानी बताते हैं। यह यात्रा हमें यह समझने में मदद करेगी कि हम इस विशाल ब्रह्मांड में कैसे फिट होते हैं और हमारे अस्तित्व का क्या महत्व है। सूर्य गर्म गैस का एक विशाल गोला है। यह हमारे सौर मंडल का केंद्र है। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण सब कुछ एक साथ रखता है। यह प्रकाश और गर्मी प्रदान करता है जिससे पृथ्वी पर जीवन संभव है। सूर्य एक तारा है, बिल्कुल वैसा ही जैसा हम रात में देखते हैं। यह एक विशाल परमाणु रिएक्टर है जो हाइड्रोजन को हीलियम में फ्यूज करता है। इस प्रक्रिया से भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। सूर्य की ऊर्जा सौर मंडल में हर चीज को प्रभावित करती है। यह पृथ्वी पर मौसम चलाता है। यह धूमकेतुओं की पूंछ बनाता है। सूर्य एक शक्तिशाली शक्ति है जो हमारे ब्रह्मांडीय पड़ोस को आकार देती है। बुध हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। यह सूर्य के सबसे निकट भी है। बुध एक चट्टानी ग्रह है जिसका वातावरण बहुत पतला है। बुध किसी भी अन्य ग्रह की तुलना में सूर्य के चारों ओर तेजी से घूमता है। यह सिर्फ 88 पृथ्वी दिनों में एक परिक्रमा पूरी करता है। इसलिए इसका नाम रोमन देवताओं के तेज दूत के नाम पर रखा गया है। अपनी गति के बावजूद बुध बहुत धीरे धीरे घूमता है। बुध का एक दिन उसके पूरे वर्ष से भी लंबा होता है। बुध पर तापमान बहुत एक्सट्रीम है। सतह दिन के दौरान बहुत गर्म तापमान और रात में बहुत ठंडे तापमान तक पहुंच सकती है। शुक्र को अक्सर पृथ्वी का जुड़वां कहा जाता है। यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि शुक्र और पृथ्वी का आकार और द्रव्यमान लगभग समान है। दोनों ग्रहों का व्यास भी लगभग एक जैसा है, जिससे वे खगोलीय दृष्टि से जुड़वां प्रतीत होते हैं। ये आकार और द्रव्यमान में हमारे ग्रह के समान है, लेकिन यहाँ समानता समाप्त हो जाती है। शुक्र की सतह और वातावरण पृथ्वी से बहुत अलग हैं। हालांकि शुक्र एक बहुत ही अलग दुनिया है। इसकी सतह पर अत्यधिक तापमान और दबाव है जो किसी भी मानव या मशीन के लिए चुनौतीपूर्ण है। यह सल्फ्यूरिक एसिड के घने बादलों में डूबा हुआ है। ये बादल न केवल सूर्य की रोशनी को प्रतिबिंबित करते हैं, बल्कि वे शुक्र की सतह को देखने में भी बाधा डालते हैं। ये बादल गर्मी को फंसाते हैं, जिससे शुक्र हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह बन जाता है। शुक्र की सतह का तापमान लगभग 475 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जो किसी भी ज्ञात ग्रह से अधिक है। सतह का तापमान इतना गर्म होता है कि सीसा भी पिघल सकता है। यह अत्यधिक गर्मी शुक्र के वातावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण होती है। शुक्र भी अधिकांश ग्रहों के विपरीत दिशा में घूमता है। इसका घूर्णन बहुत धीमा है, जिससे एक दिन लगभग 243 पृथ्वी दिनों के बराबर होता है। इसका मतलब है कि शुक्र पर सूर्य पश्चिम में उगता है और पूर्व में अस्त होता है। यह अद्वितीय घूर्णन दिशा और धीमी गति शुक्र को और भी रहस्यमय बनाती है। शुक्र एक अनुस्मारक है कि एक जैसे दिखने वाले ग्रह भी बहुत अलग हो सकते हैं। यह हमें सिखाता है कि ग्रहों की सतह और वातावरण में कितनी विविधता हो सकती है। इसका एक्सट्रीम वातावरण ब्रह्मांड में ग्रहों की विविधता में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। शुक्र का अध्ययन करके वैज्ञानिक अन्य ग्रहों
और उनके संभावित जीवन के बारे में अधिक जान सकते हैं। पृथ्वी हमारा घर है, जीवन से भरपूर एक अनोखा ग्रह। यह हमारे सौर मंडल का एकमात्र ज्ञात ग्रह है जिसकी सतह पर तरल पानी है। यह जीवन के लिए आवश्यक है। जैसा कि हम जानते हैं, पृथ्वी का वातावरण हमें सूर्य से हानिकारक विकिरण से बचाता है। यह ग्रह के तापमान को नियंत्रित करने में भी मदद करता है। यह नाजुक संतुलन पृथ्वी को अंतरिक्ष की विशालता में रहने योग्य स्थान बनाता है। अंतरिक्ष से पृथ्वी एक हल्के नीले बिंदु के रूप में दिखाई देती है। यह हमारे ग्रह की नाजुकता और अपने घर की रक्षा के महत्व का एक विनम्र अनुस्मारक है। मंगल ग्रह सदियों से मनुष्यों को आकर्षित करता रहा है। यह एक ठंडा, धूल भरा ग्रह है जिसका रंग लाल है। मंगल हमारे सौर मंडल के सबसे बड़े ज्वालामुखी ओलंपस मॉन्स का घर है। मंगल पर प्राचीन नदियों और झीलों के प्रमाण भी हैं। इससे पता चलता है कि ग्रह की सतह पर कभी पानी बहता था। आज मंगल एक जमे हुए रेगिस्तान है, लेकिन इसका अतीत प्राचीन जीवन की संभावना की ओर इशारा करता है। वैज्ञानिक मंगल ग्रह पर अतीत या वर्तमान जीवन के संकेतों की सक्रिय रूप से खोज कर रहे हैं। ब्रह्मांड में हम अकेले हैं या नहीं, ये समझने की हमारी खोज में यह एक आकर्षक लक्ष्य है। बृहस्पति हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह एक गैस जाइंट है जिसके रंगीन बादलों का वातावरण घूमता रहता है। बृहस्पति का ग्रेट रेड स्पॉट एक विशाल तूफान है जो सदियों से उग्र है। बृहस्पति में धूल के कणों से बना एक धुंधला वलय तंत्र है। इसके दर्जनों चंद्रमा भी हैं। इनमें से कुछ चंद्रमाओं जैसे यूरोपा और गैनीमेड के बारे में माना जाता है कि उनकी बर्फीली सतहों के नीचे तरल पानी के महासागर हैं। बृहस्पति का विशाल गुरुत्वाकर्षण सौर मंडल में अन्य वस्तुओं की कक्षाओं को प्रभावित करता है। यह एक विशाल वैक्यूम क्लीनर की तरह काम करता है, धूमकेतुओं और क्षुद्र ग्रहों को आकर्षित और विक्षेपित करता है। शनि अपने आश्चर्यजनक छल्लों के लिए जाना जाता है। ये छल्ले अनगिनत बर्फ और चट्टान के कणों से बने हैं। वे हजारों किलोमीटर तक फैले हुए हैं, लेकिन उल्लेखनीय रूप से पतले हैं। शनि एक और गैस जाइंट है जिसका घना वातावरण ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। इसके कई चंद्रमा हैं, जिनमें टाइटन भी शामिल है, जिसकी सतह पर घना वातावरण और मीथेन झीलें हैं। शनि के छल्ले देखने लायक नजारा है। वे हमारे सौर मंडल की सुंदरता और जटिलता की याद दिलाते हैं। यूरेनस और नेपच्यून हमारे सौर मंडल के बर्फ के दानव हैं। वे बृहस्पति और शनि से बहुत ठंडे हैं। यूरेनस अपने झुके हुए अक्ष के लिए अद्वितीय है। यह अपनी तरफ घूमता है, संभवतः अपने इतिहास में जल्दी ही किसी बड़ी वस्तु से टकराव के कारण। नेपच्यून एक गहरे नीले रंग का है। यह सौर मंडल की सबसे तेज हवाओं का घर है। यूरेनस और नेपच्यून दोनों के छल्ले हैं, हालांकि वे शनि की तुलना में बहुत फीके हैं। ये दूर के बर्फ के दानव अभी भी रहस्य में डूबे हुए हैं। वे हमारे सौर मंडल के गठन और विकास के बारे में आकर्षक सुराग प्रदान करते हैं। हमारा सौर मंडल आकाशगंगा का एक छोटा सा हिस्सा है। यह विशाल ब्रह्मांड में एक छोटे से बिंदु के समान है, लेकिन इसका महत्व हमारे लिए अनमोल है। फिर भी यह हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह, कई बौने ग्रह और असंख्य क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु शामिल हैं, जो सभी सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। यह हमारा ब्रह्मांडीय घर है, वह स्थान जहां जीवन जैसा कि हम जानते हैं उत्पन्न हुआ। पृथ्वी हमारे सौर मंडल का एकमात्र ज्ञात ग्रह है जहां जीवन मौजूद है, और यह हमें जीवन की विविधता और जटिलता को समझने का अवसर प्रदान करता है। हमारे सौर मंडल का अध्ययन करने से हमें ग्रह प्रणालियों के गठन और विकास को समझने में मदद मिलती है। वैज्ञानिक विभिन्न ग्रहों और उनके चंद्रमाओं का अध्ययन करते हैं, जिससे हमें यह जानने में मदद मिलती है कि हमारे सौर मंडल का निर्माण कैसे हुआ और यह समय के साथ कैसे बदलता गया। यह जीवन के उद्भव के लिए आवश्यक परिस्थितियों में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि क्या अन्य ग्रहों पर भी जीवन संभव है, और यदि हाँ, तो किन परिस्थितियों में। सौर मंडल की हमारी खोज की यात्रा है। यह यात्रा हमें न केवल हमारे सौर मंडल के बारे में अधिक जानने में मदद करती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि हम अपने ग्रह की देखभाल कैसे कर सकते हैं। यह मानवीय जिज्ञासा और ब्रह्मांड में अपना स्थान समझने की हमारी इच्छा का प्रमाण है। वैज्ञानिक और खगोल शास्त्री लगातार नई खोजें करते रहते हैं, जो हमें हमारे सौर मंडल और ब्रह्मांड के बारे में नई जानकारी प्रदान करती है। जैसे जैसे हम तलाश करते रहते हैं, हम ब्रह्मांड के अजूबों और अपने ग्रह पृथ्वी की कीमतीता के लिए गहरी सराहना हासिल करते हैं।
यह हमें यह समझने में मदद करता है कि हम इस विशाल ब्रह्मांड में कितने छोटे हैं, फिर भी हमारे पास अनंत संभावनाएं हैं।